शीतलपुर नामक एक छोटे से गांव में 3 अभिन्न मित्र रहा करते थे। पहले मित्र रुस्तम घोड़ों का एक कुशल व्यापारी था। वह दूरस्थ देशों से उत्कृष्ट नस्ल के घोड़े खरीदकर उन स्थानों पर बेचता था जहां इनकी अत्यधिक मांग रहती। रुस्तम का एक विशाल अस्तबल था जिसमें सदैव 25 से 30 ऊंची नस्ल के शानदार घोड़े बंधे रहते। इन घोड़ों की देखभाल के लिए उसके पास कई सेवक नियुक्त थे। दूसरे मित्र का नाम रतन सेन था, जो एक प्रख्यात जौहरी था। वह हीरे, जवाहरात और मोतियों का बड़ा व्यापारी था और व्यापारिक कारणों से अक्सर विदेश यात्रा किया करता। धन संपदा की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसके घर में भी नौकरों की बड़ी टोली उसकी सेवा में तत्पर रहती। तीसरे मित्र रामधन एक सरल स्वभाव के किसान और गांव के मुखिया थे। गांव के लोग अपनी आपसी समस्याओं और विवादों का समाधान कराने के लिए रामधन के पास आया करते थे। रामधन अपनी बुद्धिमानी और विवेक से हर झगड़े का त्वरित निपटारा कर दिया करते, जिससे पूरे गांव में उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। हालांकि ये तीनों मित्र अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहते, पर समय मिलते ही आपस में मुलाकात करना नहीं भूलते। एक दिन की बात है जब ये तीनों रामधन के घर पर एकत्र हुए। चर्चा के दौरान रामधन ने कहा, दोस्तों, अगले महीने कार्तिक मास आरंभ होने जा रहा है। मेरा मानना है कि इस पवित्र महीने में हमें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। जीवन भर केवल धन अर्जित करते रहना ही पर्याप्त नहीं है। हमें कुछ समय ईश्वर की आराधना और तीर्थ यात्रा के लिए भी निकालना चाहिए ताकि हमारा परलोक सुधर सके। तुम दोनों का इस पर क्या विचार है? जौहरी रतन सेन बोल पड़ा। भाई रामधन, तुम्हारी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। सच कहूं तो धन कमाने की दौड़ में मैं अब बेहद थक चुका हूं। अब मेरा मन कहता है कि कुछ समय ईश्वर की भक्ति में व्यतीत किया जाए। रुस्तम ने भी सहमति जताते हुए कहा, तो यह तय रहा कि 3 दिनों बाद हम अपनी तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। इन दिनों में हम अपने सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लेंगे। इस प्रकार तीनों मित्रों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय ले लिया। 3 दिनों के भीतर तीनों ने अपने अपने जरूरी कार्यों को निपटाया और फिर एकत्र होकर यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान 3-4 दिन बाद उन्होंने एक नगर में एक सराय में पड़ाव डाला। यात्रा की थकान के कारण वे कुछ आराम करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस सराय में वे ठहरे थे वहां रात के समय आग लग गई। किसी तरह उन्होंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन आग और धुएं के प्रभाव से उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। अपनी इस दुर्दशा पर विलाप करते हुए वे अपने घर लौट आए। अब उनकी जिंदगी असहाय और कठिन हो चुकी थी। उन्हें हर छोटे बड़े कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरी ओर उनकी आमदनी पूरी तरह रुक गई थी, क्योंकि अब वे कोई भी व्यवसाय करने में असमर्थ हो चुके थे। समय के साथ उनके पास जो भी संचित धन संपत्ति थी वह समाप्त हो गई। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि घर में भोजन का भी संकट उत्पन्न हो गया। हालांकि इस कठिन समय में उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनकी मित्रता ही अब उनका एकमात्र सहारा बन चुकी थी। एक दिन जब तीनों मित्र आपस में बैठे हुए थे तो रामधन ने कहा, दोस्तों, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम तीनों अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे हैं। अब तो हालत यह हो गई है कि घर में भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है। इस अंधेपन के कारण हम न तो कोई काम कर सकते हैं और न ही किसी प्रकार का व्यापार। जो भी पूंजी हमारे पास थी वह भी अब समाप्त हो चुकी है। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हम कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तब अंधा रुस्तम, जो घोड़ों का व्यापार करता था, कहने लगा, दोस्तों, जो होना था वह तो अब अटल है। हमारी आंखें लौटने से रही, लेकिन आगे का जीवन कैसे बिताया जाए, इसके लिए मेरे पास एक सुझाव है। अंधा होने से पहले मैं घोड़ों का कारोबार करता था और कई दूरस्थ देशों के राजाओं के संपर्क में रहा हूं। इनमें से कुछ राजा मुझे बेहद सम्मान देते थे। वीरपुर के राजा वीरसेन से मेरे विशेष मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम वीरपुर जाकर राजा वीरसेन से मिलें तो वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे।
रामधन ने शंका प्रकट की। भाई रुस्तम, भला एक राजा के दरबार में हम जैसे 3 अंधों का क्या कार्य हो सकता है? और फिर राजा वीरसेन हमारी मदद क्यों करेंगे? इस पर जौहरी रतन सेन ने उत्तर दिया, भाई, हमें यह प्रयास अवश्य करना चाहिए। हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं बचा है। इस समय हमें अपनी शेष आशाओं के सहारे ही चलना होगा। यह विचार कर तीनों मित्र वीरपुर की ओर रवाना हो गए। वीरपुर पहुंचकर जब रुस्तम राजा वीरसेन के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे पहचान लिया। राजा ने कहा, अरे रुस्तम, यह तो वर्षों बाद मिलना हो रहा है। रुस्तम ने अपनी पूरी कथा विस्तार से सुनाई। कैसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली और अब वे दर दर भटकने को मजबूर है। राजा वीरसेन ने यह दास्तां सुनी और उन तीनों पर दया करते हुए कहा, तुम तीनों की स्थिति वास्तव में दयनीय है, लेकिन बताओ, अगर मैं तुम तीनों को अपने दरबार में रख लूं तो तुम क्या योगदान दे सकते हो? आखिरकार तुम तीनों तो दृष्टिहीन हो। इस पर रुस्तम ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, यह सत्य है कि हमारी आंखें अब काम नहीं करती, परंतु हमारे कौशल अभी भी जीवित है। मैं वर्षों से घोड़ों का सफल व्यापारी रहा हूं। मुझे हर नस्ल के घोड़े की परख है। मैं ये पहचान सकता हूं कि कोई घोड़ा युद्ध के लिए उपयुक्त है या शिकार के लिए। मेरी इस विशेषज्ञता से आपके घोड़े खरीदने के निर्णयों में सहायता हो सकती है। राजा ने रुस्तम की बात पर सहमति जताई और कहा, यदि ऐसा है तो रुस्तम, मैं तुम्हें अपने दरबार में स्थान देता हूं। इसके बाद जौहरी रतन सेन आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, अंधा होने से पहले मैंने हीरे जवाहरात और मोतियों का गहन अध्ययन किया है। मैं अपनी उंगलियों के स्पर्श से किसी भी रत्न की शुद्धता और उसकी असलियत की परख कर सकता हूं। राजा ने उत्साहित होकर कहा, यदि तुम्हारी यह कला इतनी प्रभावी है तो रतन सेन, मैं तुम्हें भी अपने दरबार में स्थान दूंगा। इसके पश्चात तीसरा मित्र रामधन आगे बढ़ा और नम्र स्वर में कहने लगा, महाराज, मेरा नाम रामधन है। न तो मैं घोड़ों के व्यापार का कोई ज्ञान रखता हूं और न ही मुझे रत्नों की परख की कोई विशेषज्ञता है, परंतु अपने गांव में मैं मुखिया था। वहां मैंने अनगिनत झगड़ों को सुलझाया और समस्याओं को निपटाने की कला अर्जित की। वर्षों के इन अनुभवों ने मुझे यह योग्यता प्रदान की है कि मैं इंसानों की मानसिकता और उनकी प्रवृत्ति को भली भांति समझ सकता हूं। अंधा होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति के बोलचाल और व्यवहार से मैं उसकी फितरत को पहचान सकता हूं। राजा ने रामधन की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रसन्न होकर कहा, रामधन, तुम्हारे जैसे व्यक्ति की हमारे दरबार में अत्यंत आवश्यकता है। तुम्हारी प्रतिभा हमें कई अवसरों पर काम आएगी। इसके पश्चात राजा ने अपने मंत्री को निर्देश दिया कि इन तीनों के लिए महल के अतिथि कक्ष में ठहरने की उत्तम व्यवस्था की जाए। साथ ही कहा, ये तीनों आज से महल के भीतर ही निवास करेंगे। जब भी हमें आवश्यकता होगी इन्हें दरबार में बुलाया जाएगा। इस प्रकार वे तीनों मित्र अब राजा के महल में सम्मानित सलाहकार के रूप में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी राजा के दरबार में आया। उसके पास एक अत्यंत आकर्षक और ऊंची नस्ल का घोड़ा था। वह व्यापारी राजा के समक्ष गर्वित होकर कहने लगा, महाराज, यह घोड़ा अरबी नस्ल का है और समस्त संसार में इसकी कोई तुलना नहीं है। इसकी गति ऐसी है जैसे बिजली आसमान में कौंध रही हो। इसे आप शिकार पर ले जाएं या युद्ध भूमि में, यह हर कसौटी पर खरा उतरेगा। राजा ने उस घोड़े को देखा। उसकी लंबाई, चौड़ाई और शरीर की बनावट देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे खरीदने का मन बना लिया। व्यापारी ने उसकी कीमत बताते हुए कहा, महाराज, यह अद्वितीय घोड़ा है और इसकी कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं है। यह सुनकर राजा कुछ संशय में पड़ गया। उसने सोचा, अब तक मैंने इतना महंगा घोड़ा नहीं खरीदा। क्या यह वास्तव में इतनी कीमत के योग्य है? क्यों न अंधे रुस्तम की सलाह ली जाए, जो घोड़ों का गहरा जानकार है। राजा ने तुरंत एक सेवक को भेजकर रुस्तम को बुलवाया। जब रुस्तम आया तो उसने घोड़े को अपने हाथों से टटोल टटोल कर जांचा। कुछ देर तक घोड़े की बनावट को समझने के बाद रुस्तम ने गंभीरता से कहा,
महाराज, मेरा निर्णय यह है कि यह घोड़ा आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। यह घोड़ा किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं है। रुस्तम की बात सुनकर घोड़े का व्यापारी क्रोधित हो उठा। उसने राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति तो अंधा है, इसे घोड़े की भलाई या गुणवत्ता का क्या पता। अंधा रुस्तम अब तक खामोशी से खड़ा था, लेकिन जब सुदागर ने उसके बारे में अपमानजनक शब्द कहे तो वह धीमे स्वर में बोला, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो यह अंधा भी अपनी बात रखिएगा। राजा ने उसकी बात सुनने की स्वीकृति दी। रुस्तम ने कहना शुरू किया, महाराज, वास्तव में यह घोड़ा बीमार है। इसे केवल बाहरी तौर पर आकर्षक बनाने के लिए खिला पिलाकर तैयार किया गया है, मगर मेरी अनुभवी दृष्टि यह कहती है कि इस पर कभी किसी ने सवारी नहीं की होगी। जब मैंने इसके शरीर को टटोला और कमर पर दबाव डाला तो यह घोड़ा भय से कांपने लगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप स्वयं इस पर सवार हो जाइए। मेरा दावा है कि यह घोड़ा न तो एक कदम चलेगा और न ही आपका आदेश मानेगा, बल्कि यह बदकने लगेगा। रुस्तम की बात सुनकर राजा ने तत्काल अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि वह घोड़े पर सवारी करके उसकी परीक्षा ले। सिपाही जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा बुरी तरह से बदकने लगा। यह दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। घोड़ा सचमुच एक कदम भी नहीं बढ़ा सका। इस घटना के बाद राजा रुस्तम की अद्वितीय योग्यता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने सुदागर को डांटते हुए कहा, तुम हमारे राज्य में आकर हमें छलने की धृष्टता कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें 10,000 अशर्फियों का दंड दिया जाता है। यह रकम तुमसे वसूल कर अंधे रुस्तम को प्रदान की जाएगी। राजा के आदेशानुसार सुदागर से 10,000 अशर्फियां वसूल कर रुस्तम को दे दी गईं। कुछ समय बाद राजा के खजाने में रखा एक मूल्यवान और विशाल मोती चर्चा का विषय बन गया। राजा ने सोचा कि यदि उसके पास ऐसा ही एक और मोती हो तो यह उसके खजाने की शोभा बढ़ा देगा। कुछ दिनों के पश्चात एक जौहरी राजा के पास आया और उसने बिल्कुल उसी प्रकार का एक और मोती प्रस्तुत किया। राजा को वह मोती बहुत पसंद आया। उसने उस जौहरी से इसे खरीदने की इच्छा प्रकट की। जौहरी ने कहा, महाराज, इस मोती की कीमत 5,000 अशर्फिया है। राजा ने यह मूल्य सुनकर विचार किया, इतनी ऊंची कीमत का मोती खरीदने से पहले क्यों न अंधी रतनसेन से परामर्श लिया जाए। उसने अपने एक सेवक को रतनसेन को बुलाने का आदेश दिया। रतनसेन दरबार में आया। उसने नए मोती को हाथों में लिया और उसे गहराई से जांचने लगा। इसके बाद उसने राजा के पुराने मोती को भी अपने हाथ में लिया और दोनों की तुलना करते हुए परखने में जुट गया। कुछ देर बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह मोती जिसे आप 5,000 अशर्फियां देकर खरीदने की योजना बना रहे हैं, पूरी तरह से नकली है। रतनसेन के इस निर्णय से जौहरी क्रोधित हो उठा। उसने राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति तो अंधा है, इसे मोती की परख का क्या ज्ञान। राजा ने रतनसेन से पूछा, तुमने इस मोती को नकली क्यों कहा? क्या तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो? रतनसेन ने तुरंत ही एक सेवक को पत्थर लाने का आदेश दिया। पत्थर आते ही उसने राजा का मोती लिया और उसे भूमि पर रखकर जोर से पत्थर की चोट की। जैसे ही पत्थर की चोट लगी, मोती उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन उसे कोई क्षति नहीं पहुंची। इसके बाद रतनसेन ने जौहरी का मोती लिया, उसे जमीन पर रखा और उसी प्रकार से पत्थर की चोट मारी। इस बार जैसे ही पत्थर ने मोती को छुआ, वह चकनाचूर हो गया। यह देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने जौहरी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, तुमने एक राजा को धोखा देने की हिम्मत की। हम चाहें तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा सकते हैं, लेकिन हम व्यापारियों की मर्यादा का सम्मान करते हैं, इसलिए तुम्हें जीवनदान दिया जा रहा है। परंतु तुम्हारे धोखे की सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हें 5,000 अशर्फियां जुर्माने के रूप में अदा करनी होंगी। राजा ने तुरंत ही जौहरी से 5,000 अशर्फियां वसूल की और वह अशर्फियां रतनसेन को भेंट कर दी। राजा रतनसेन की इस काबिलियत से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि उसने 2 अंधों की योग्यता परखी है और दोनों ही राज्य के लिए लाभकारी सिद्ध हुए हैं। अब राजा ने विचार किया कि क्यों न तीसरे अंधे रामधन की भी परीक्षा ली जाए। रामधन ने दावा किया था कि वह किसी भी स्त्री या पुरुष के चरित्र
और व्यवहार को परख सकता है। राजा ने सोचा, क्यों न उससे महारानी के विषय में कुछ पता लगाया जाए। इस विचार के साथ राजा ने रामधन को एकांत में बुलाया और कहा, हम तुम्हारी क्षमता को परखना चाहते हैं। तुमने कहा था कि तुम स्त्रियों और पुरुषों के स्वभाव को पहचान सकते हो। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारी महारानी के बारे में कुछ बताओ। रामधन तुरंत सहमत हो गया और बोला, ठीक है महाराज, मैं महारानी के विषय में अवश्य बताऊंगा, लेकिन इसके लिए उन्हें यहां बुलाना होगा। राजा ने तत्काल एक दासी को आदेश दिया कि वह महारानी को बुलाकर लाए। दासी दौड़ती हुई रानी के कक्ष में पहुंची और संदेश दिया, लेकिन रानी ने उत्तर दिया, मैं अभी व्यस्त हूं। दासी ने दोबारा जाकर रानी से आग्रह किया। तब रानी ने कहा, मैं अभी श्रृंगार कर रही हूं। तीसरी बार जब दासी रानी के पास गई तो उसने उत्तर दिया, मैं अभी वस्त्र बदल रही हूं। हर बार दासी जब भी रानी के पास जाती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर उसे लौटा देती। यह स्पष्ट था कि रानी अंधी रामधन के सामने आने से भयभीत हो रही थी। इतना सब होने के पश्चात रामधन ने राजा को अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हुए कहा, मुझे आपकी महारानी के इस आचरण से शंका होती है कि वह किसी कुलीन वंश से नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहले किसी राजा के महल में दासी के रूप में कार्यरत रही है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तुम इतनी दृढ़ता से यह कैसे कह सकते हो? रामधन ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक अंधा व्यक्ति हूं। मेरे समक्ष रानी की श्रृंगार करके आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे बचती रही। यह व्यवहार संदिग्ध था और इसीलिए मुझे आभास हुआ कि कोई गड़बड़ अवश्य है। रानी के विषय में यह सुनकर राजा का मन क्षोभ और क्रोध से भर गया। उसने तत्काल अपने सैनिकों को रानी के मायके भेजा और उनकी वास्तविकता की जांच का आदेश दिया। जांच के पश्चात यह सत्य उजागर हुआ कि रानी किसी उच्च राजवंश की नहीं, बल्कि एक साधारण परिवार से संबंध रखती थी। इस सत्य को जानकर राजा हतप्रभ रह गया। वह रानी पर दंड तो नहीं लगा सकता था, किंतु उसने रामधन की सूझबूझ से प्रभावित होकर उसे 5000 अशर्फिया पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। 2 दिन पश्चात राजा ने पुनः रामधन को बुलाया और कहा, क्या तुम हमारे मंत्री के बारे में भी कुछ बता सकते हो? रामधन ने सहजता से कहा, महाराज, आपके मंत्री के बारे में बताना कठिन नहीं है। वह अत्यंत धूर्त और स्वार्थी व्यक्ति है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम यह किस आधार पर कह रहे हो? रामधन ने उत्तर दिया, महाराज, रानी के बारे में मैंने जो रहस्य उद्घाटन किया था, वह पूरे महल में ही केवल आपको और आपके मंत्री को ही ज्ञात था, किंतु अब वह खबर नगर में फैल चुकी है। यह केवल तभी संभव है जब आपके मंत्री ने इस गोपनीयता को तोड़ा हो। निस्संदेह उसने इस बात को अपनी पत्नी को बताया होगा, जिसने इसे अपनी पड़ोसन से साझा किया होगा, और फिर इस प्रकार यह पूरे नगर में फैल गई। यह स्पष्ट करता है कि आपके मंत्री के पास रहस्य टिकता नहीं। राजा ने तुरंत मंत्री को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुमने मेरी पत्नी से जुड़े रहस्य को किसी से साझा किया था? मंत्री ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने यह बात केवल अपनी पत्नी से कही थी। यह सुनकर राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि रामधन का निष्कर्ष बिल्कुल सही था। इस प्रकार राजा ने तीनों अंधों की परीक्षा पूरी कर ली। इसके बाद उसने उन तीनों को बुलाया और कहा, तुम तीनों मेरी परीक्षा में पूरी तरह खरे उतरे हो। दृष्टिहीन होते हुए भी तुम अत्यंत कुशाग्र और बुद्धिमान हो। इसी कारण मैं तुम तीनों को अपने दरबार में सलाहकार नियुक्त करता हूं। आज से तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था महल में ही होगी। इस प्रकार तीनों मित्र अब राजा के दरबार के स्थायी सदस्य बन गए। राजा इस बात से प्रसन्न था कि उसके दरबार में 3 अद्वितीय और बुद्धिमान सलाहकार शामिल हो गए हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रोचक और अद्भुत कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। पंडित धनराज करौली के एक प्रख्यात जमींदार थे। करौली रियासत के अधीन 3 गांवों की जमींदारी उनके नाम दर्ज थी।
स्वतंत्रता के बाद जब रियासतें समाप्त हो गईं, तो उनकी जमींदारी का अधिकार भी खत्म हो गया। बावजूद इसके उनके पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ था, धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा। पंडित धनराज के परिवार में केवल 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। उनके पुत्र का नाम गौरीलाल था और पुत्री का नाम कुसुम। दोनों ही संतानें अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की थी। पढ़ाई लिखाई में उनकी लगन को देखकर धनराज को उनकी कोई चिंता नहीं थी। धनराज का निवास एक भव्य हवेली थी, जिसमें 1012 कमरे थे। सभी प्रकार की सुविधाएं थी जो केवल बड़े जमींदारों के घरों में देखने को मिलती थी। गौरीलाल ने हाल ही में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और नगर पालिका में बड़े बाबू की नौकरी प्राप्त कर ली थी। ये पंडित धनराज की एक प्रमुख इच्छा थी। उन्हें लगा कि आगे पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर बैठे ही नौकरी मिल चुकी थी। कुछ समय बाद गौरीलाल के लिए विवाह प्रस्ताव आने शुरू हो गए। पंडित धनराज ने इस कार्य की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप दी थी। उनकी पत्नी ही वधू का चयन करती थी। हालांकि अभी तक कोई बहू उनके मन मुताबिक नहीं मिली थी। गौरीलाल के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। सैकड़ों प्रस्ताव देखने के बाद उनकी पत्नी की तलाश मथुरा की लता पर आकर समाप्त हुई। लता अत्यंत सुंदर, सुसंस्कृत और आदर्श गुणों वाली युवती थी। गौरीलाल ने उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया। दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न हुई और लता अपनी ससुराल करौली आ गई। शादी की पहली रात, जो मधुर और उत्सवपूर्ण होनी चाहिए थी, वह अचानक अप्रत्याशित घटना में बदल गई। जब लता को सुहाग कक्ष तक ले जाया जा रहा था, तभी वह कांपने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उसका इलाज करने में जुट गए, लेकिन उसकी बीमारी का कोई स्पष्ट कारण नहीं समझा जा सका। सभी हैरान थे कि लता को आखिर हुआ क्या था। अगले दिन दोपहर के समय लता को होश आया। अस्पताल के बिस्तर पर स्वयं को देखकर वह अत्यंत चकित हो उठी। उसने व्यग्रता से अपनी ननद कुसुम से पूछा, मुझे क्या हुआ था जो आप लोग मुझे अस्पताल लेकर आ गए? कुसुम ने धीमे स्वर में कहा, भाभी, आप अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हम सबके तो हाथ पांव फूल गए थे। इसी बीच उसकी सास कमरे में आई और चिंतित स्वर में बोली, बहू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? लता ने थकी हुई आवाज में कहा, मां जी, अब तो ठीक हो, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। उसकी सास ने चैन की सांस लेते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है बहू, जो तू ठीक हो गई। हम सब तो बहुत घबरा गए थे। कल शाम से घर में किसी ने पानी तक नहीं पिया। इसके बाद वह कुसुम से बोली, चलिए अब घर चलते हैं। खाना भी बनाना है और तुम्हारे ससुर जी को भी यह बताना है कि बहू की तबीयत में सुधार हो गया है। उन्हें भी बड़ी चिंता हो रही होगी। ये कहकर वह कुसुम को साथ लेकर घर चली गई। घर के शांत होने पर गौरीलाल अपनी पत्नी के पास आया। उसने प्यार से पूछा, अब तबीयत कैसी लग रही है? लता ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, अब बिल्कुल ठीक हो, लेकिन समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हुआ था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। गौरी ने सहानुभूति पूर्वक कहा, अगर कुछ खाने का मन हो तो बता दो, मैं ले आता हूं। लता ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हां, अगर ताजे सेब मिल जाए तो ले आना। गौरी अस्पताल से बाहर गया। पहले उसने चाय पी और फिर ठेले वालों के पास जाकर सेब देखने लगा। चूंकि सेब का मौसम नहीं था, इसलिए अच्छे सेब बाजार में कम ही मिल रहे थे। उसने कई ठेलों पर माल देखा और अंततः आधा किलो सेब खरीदकर लता के पास पहुंचा। लता उस समय आंखें मूंदकर लेटी हुई थी। गौरी की नजर पलंग पर रखे 2 शानदार सेबों पर पड़ी। वह हतप्रभ रह गया। उसने सोचा, ये सेब तो बिल्कुल ताजा और उत्तम किस्म के हैं। ऐसे सेब तो पूरे बाजार में नहीं मिले थे। उसने लता से पूछा, यह सेब यहां कैसे आए? लता ने चकित होकर कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी को सेब लाते हुए भी नहीं देखा। गौरी ने इधर उधर वार्ड में जाकर किसी परिचित व्यक्ति को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो सेब लाया हो। उसने सोचा, जो भी इन्हें लाया हो, लेकिन ये सेब अद्भुत स्वादिष्ट लगते हैं।
शाम को कुसुम जब घर से दलिया और दूध लेकर अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि पहले से ही एक प्लेट में दलिया और एक बड़ा गिलास दूध लता के बिस्तर के पास रखा हुआ था। कुसुम ने चकित होकर पूछा, भैया, ये दलिया और दूध क्या आप लाए हैं? गौरी ने कहा, नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। कुसुम हैरान होकर बोली, तो फिर ये कौन रख गया? मैंने तो यह सामान घर से बड़े मन से बनाया था। गौरी और कुसुम दोनों असमंजस में थे। गौरी की नजर दोबारा पलंग पर रखे दूध और दलिया पर पड़ी और वह गहरे विचार में खो गया। वह सोच में डूब गया। आखिर यह सामान कौन लाकर रख जाता है? सबसे बड़ी हैरानी तो यह है कि मैं यहीं पलंग के पास बैठा था, फिर भी पता नहीं चला। उसने जब सेब वाली बात भी कुसुम को बताई तो कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, भैया, कोई आपका परम मित्र होगा जो भाभी का इतना ध्यान रख रहा है। अगले दिन सुबह लता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई। शाम को जब गौरी लता के कमरे में गया तो लता ने मुस्कान भरी निगाहों से उसका स्वागत किया। गौरी पलंग पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर बाद उसने लता का हाथ थामा, लेकिन उसे जैसे बिजली का जोरदार झटका लगा। गौरी के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसने चौंक कर लता की ओर देखा। लता की आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा विकराल रूप ले चुका था। उसके मुंह से अजीबोगरीब और अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे। घबराकर गौरी कमरे से भागता हुआ बाहर आया और अपनी मां को सारी बात बताई। गौरी की मां ने तुरंत कुसुम को साथ लिया और कमरे में गई। उन्होंने देखा कि लता बेड पर बेहोश पड़ी थी। लता की तबीयत की खबर तुरंत उसके मायके वालों को दे दी गई। अगले ही दिन लता के माता पिता वहां पहुंच गए। दोनों परिवारों ने विचार विमर्श किया। लता की मां ने कहा, लता को अब तक ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई थी, यहां आकर यह सब क्या हो गया, समझ नहीं आता। उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटे डॉक्टर वर्मा को भी दिखाया, लेकिन बीमारी का कोई ठोस कारण नहीं पता चल पाया। 12 घंटे के भीतर लता फिर से बिल्कुल ठीक हो गई। शाम को लता और कुसुम आपस में बातें कर रही थी। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आज तो गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, आप भी खाओगी ना? मैं भैया से मंगवा दूंगी। कुसुम के मजाक पर लता कुछ कहने ही वाली थी कि दोनों ने देखा एक थाल कमरे में घूमता हुआ टेबल पर आ गया। उस थाल में 6-7 ताजा और बेहद बढ़िया गुलाब जामुन रखे हुए थे। ननद भाभी भयभीत होकर कमरे से बाहर भागी। क्या हुआ, क्या हुआ? गौरीलाल भागता हुआ कमरे की ओर आया। कुसुम ने कांपते हाथों से थाल की ओर इशारा किया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। गौरी ने कुसुम से पूछा, यह गुलाब जामुन कौन लाया? शोर सुनकर लता के माता पिता और गौरी की मां भी वहां आ गए। कुसुम ने गुलाब जामुन वाली घटना सबको बताई। सभी दूसरे कमरे में जाकर इस पर चर्चा करने लगे। लता की मां ने डर भरे स्वर में कहा, बहन जी, मुझे तो यह किसी भूत प्रेत या जिन्न का काम लगता है। लता की मां ने अपनी बात रखते हुए कहा, यह सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गौरी की मां बोली, समदीन जी, हमारे घर में तो आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। इतने में पंडित धनराज भी वहां आ पहुंचे और दोनों समधीनों की बातचीत सुनकर बोले, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब मन का वहम है। हाँ, अगर कोई भूत मेरे लिए रबड़ी का दाना लाकर रख दे तब मैं भी मान जाऊंगा। पंडित धनराज की बात सुनकर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे, परंतु इस हंसी मजाक का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल पाया। कुछ ही पलों में कमरे का माहौल पलट गया। सबने देखा कि खुले दरवाजे से रबड़ी के 5 दाने हवा में तैरते हुए अंदर आए और कमरे में घूमते हुए मेज पर जा गिरे। यह दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। महिलाओं की तो डर के मारे चीखें निकल गईं। सब घबराकर कमरे से बाहर भागे। परिवार के सभी सदस्य इस नतीजे पर पहुंचे कि घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। हालांकि वह आत्मा अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। सभी ने यह भी महसूस किया कि लता तभी बीमार पड़ती थी जब गौरीलाल उसके कमरे में जाता था। इसके बाद गौरी ने लता के कमरे में जाना ही छोड़ दिया। धनराज ने अपने मित्रों से सलाह करके कानपुर के एक प्रसिद्ध ओझा को बुलवाया।
ओझा ने घर का निरीक्षण करते ही कहा, इस मकान पर एक जिन्न का साया है। मैं इसे यहां से हटाने का उपाय कर सकता हूं, परंतु दक्षिणा मोटी लगेगी। धनराज ने वादा किया, इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए, आप जो मांगेंगे वह दिया जाएगा। ओझा को ऊपर की मंजिल पर एक अलग कमरा दिया गया। आधी रात का समय था। गौरी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसे ठंड लगने लगी। उसने उठकर पंखा बंद कर दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी उसकी आंख लगी भी नहीं थी कि पंखा फिर से चालू हो गया। गौरी ने सोचा, शायद कुसुम ने पंखा चला दिया होगा। वह पंखा बंद करने के लिए उठा ही था कि अचानक लाइट चली गई। वह खाट पर लेट गया। उसकी निगाह छत की ओर गई तो यह देखकर उसके होश उड़ गए कि लाइट न होने के बावजूद पंखा तेजी से चल रहा था। वह पंखे को देखता रहा। 20 मिनट बीत गए, लेकिन पंखा उसी गति से घूम रहा था। तभी उसकी खाट जमीन से करीब 5 फुट ऊपर उठ गई और कमरे में गोल गोल घूमने लगी। भय के मारे गौरी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वह खाट से कूदकर कमरे से बाहर भागा और अपने पिता के कमरे की तरफ दौड़ा। गौरी की चीख सुनकर पूरा परिवार जाग गया। सब अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। ओझा भी मंत्र पढ़ते हुए मकान के चौक में पहुंच गया था। अचानक बादलों की गरजने की दहाड़ ने सबका ध्यान खींचा। देखते ही देखते पानी के स्थान पर खून की छींटें पड़ने लगी। ओझा ने गंभीर स्वर में कहा, सब भीतर चले जाओ, और खुद बरामदे में बैठकर मंत्रोच्चारण करने लगा। खून की बरसात जारी थी। सभी परिवार वाले भयभीत होकर एक जगह एकत्रित हो गए। उनकी निगाहें बार बार एक दूसरे पर ठहर जाती। मकान के चौक, छत और बरामदे में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ दिख रहा था। इसी बीच लता की मां ने घबराकर पूछा, लता कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। गौरी की मां ने जवाब दिया, शायद वह अपने कमरे में होगी। उन्होंने गौरी से कहा, जा बेटा, उसे देख कर आ। कुछ देर बाद गौरी हड़बड़ाया हुआ वापस लौटा और बोला, मां, लता अपने कमरे में नहीं है। मैंने रसोई, हॉल, ड्राइंग रूम और पूजा घर हर जगह देख लिया, लेकिन वह कहीं नहीं है। तब तक खून की बरसात भी थम चुकी थी। परिवार के सभी सदस्य लता को खोजने लगे। हवेली का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि लता हवेली से बाहर नहीं गई थी, लेकिन वह है कहां? हवेली में 1718 कमरे थे। ओझा समेत सभी लोग लता को ढूंढने में जुट गए। कई कमरे वर्षों से बंद पड़े थे। उनके ताले ज्यों के त्यों लटके हुए थे। हर कोना खंगाला गया, लेकिन लता का कहीं अता पता नहीं चला। आखिरकार छत पर बने एक कमरे की तरफ ध्यान गया, जो खास मेहमानों के लिए रखा जाता था। सभी दौड़कर वहां पहुंचे। वह कमरा खुला हुआ था। पलंग पर लता चित्त पड़ी हुई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर एक विचित्र संतुष्टि का भाव झलक रहा था। लता की मां ने आगे बढ़कर उसके कपड़े ठीक किए। तभी बाकी सभी लोग भी कमरे में आ गए। लता की आंखें बंद थी। मां ने उसे पुकारते हुए कहा, लता, आंखें खोलो। कुछ पल बाद लता ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। उसकी मां ने उसे सहारा देकर बैठाया, लेकिन लता की आंखें सुर्ख लाल थी। वह सभी की तरफ देखकर चुप रही और फिर उसकी नजरें गौरी पर टिक गई। लता ने असामान्य स्वर में कहा, गौरी, तुम कहीं और विवाह कर लो। जितना धन चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन लता मेरी है। उसकी आवाज टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें एक अनजानी शक्ति की गूंज थी। यह सुनकर सभी महिलाएं भयभीत होकर कोने में दुबक गईं। धनराज ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मेरे परिवार को क्यों त्रस्त कर रहे हो? तभी ओझा भी कमरे में आ पहुंचा। उसे देखते ही लता ने जोर जोर से गुर्राना शुरू कर दिया। उसके बाल बुरी तरह बिखर गए और वह सिर को गोल गोल घुमाने लगी। कमरा भय और रहस्य की काली परछाइयों से भर उठा। ओझा ने एक गंभीर मुद्रा में खड़े होकर कुछ गूढ़ मंत्रोच्चार किए और लता की ओर दृष्टि डालते हुए प्रश्न किया, तुम जो भी हो, यदि सत्य का सहारा लोगे तो तुम्हारा लाभ होगा, अन्यथा। ओझा ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। इस पर वह स्वर गूंजा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? ओझा ने तीव्रता से पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं जिन हूं।
ओझा ने अगला सवाल किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? जिन ने बेधड़क स्वर में कहा। लता ने मेरे मन पर कब्जा कर लिया है, इसी कारण आया हो, ओझा ने दृढ़ स्वर में कहा। परंतु लता तो गौरी की धर्मपत्नी है, तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा, जिन ने ठहाका लगाते हुए उत्तर दिया। हरगिज नहीं, गौरी चाहे तो दूसरा विवाह कर ले और जितना धन चाहिए मुझसे ले ले, पर लता मेरी होगी, ओझा ने गंभीर स्वर में प्रतिवाद किया। तुम जिन नहीं हो और तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह सुनते ही लता अट्टहास करने लगी। उसकी हंसी में भयावहता की झंकार थी। तभी उसने अचानक अपना सिर पकड़ लिया और मूर्छित हो गई। परिवारजन स्तब्ध और चिंतित थे। सबकी दृष्टि लता की ओर थी, जो कभी अत्यंत सुशील और समझदार बहू मानी जाती थी। सबकी जिज्ञासा एक ही थी, ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसने लता को जकड़ लिया है और इसका समाधान कैसे होगा? ओझा ने कहा, लता पर एक अत्यंत बुरे जिन का साया है। इसे भगाना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं। यह तो सौभाग्य है कि धनराज ने मुझे बुला लिया, अन्यथा कोई और ओझा या तांत्रिक इसे संभाल नहीं पाता। कुछ ही समय में मैं इसे लता से अलग कर दूंगा। साथ ही ओझा ने परामर्श दिया कि लता को किसी भी स्थिति में अकेला न छोड़ा जाए। उसके साथ हर समय कोई न कोई मौजूद रहना चाहिए। यह जिम्मेदारी गौरी को सौंपी गई। गौरी हर पल लता के साथ रहने लगा, उसकी छाया बनकर। घर की महिलाएं जिनके डर से लता से एकांत में मिलने से भी कतराने लगी। पहले 2 दिन शांतिपूर्ण बीते, लेकिन तीसरे दिन एक विचित्र घटना घटी। लता स्नान घर में थी और गौरी कुछ ही दूरी पर एक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति, जिसने पुराने जमाने के राजाओं जैसा भव्य वस्त्र धारण किया हुआ था, स्नान घर की ओर बढ़ रहा था। गौरी ने तुरंत टोका, हेलो, आप कौन है और यहां किससे मिलना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने निर्भीक स्वर में कहा, लता से। गौरी ने कठोरता से कहा, अभी वह स्नान घर में है और आप लता को कैसे जानते हैं? उस अजनबी ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, यह जान लेना तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा कि लता मेरी चिर प्रेयसी है और मैं उससे कहीं भी मिल सकता हूं, चाहे स्नान घर ही क्यों ना हो। यह सुनकर गौरी का क्रोध भड़क उठा। उसने गर्जना की, बेशर्म, ये तुम्हारी औकात है? जानते नहीं हो कि लता मेरी धर्मपत्नी है? मेरे घर से तुरंत दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। गौरी की फटकार पर वह व्यक्ति डरने के बजाय एक भयानक अट्टहास करता हुआ बोला, यदि विवाह किसी को पत्नी बना सकता है तो मैं भी लता से विवाह करूंगा। 8 दिन बाद दिवाली है, उस दिन मैं अपनी बारात लेकर आऊंगा, इसे याद रखना। यह कहकर वह व्यक्ति बाथरूम की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही बाथरूम के दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा स्वतः खुल गया। वह भीतर प्रवेश कर किवाड़ बंद कर चुका था। गौरी ने उसे रोकने के लिए चीखकर आवाज लगाई, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गौरी की तीव्र चीख सुनकर धनराज तेजी से वहां पहुंचे और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ गौरी? गौरी ने कांपते स्वर में कहा, पिताजी, वह आदमी लता के बाथरूम में घुस गया है। धनराज ने गंभीरता से पूछा, कौन आदमी? और वे बाथरूम की ओर बढ़े। इस बीच घर के अन्य सदस्य भी बाहर निकल आए और धनराज के पीछे पीछे चल पड़े। गौरी की मां ने बाथरूम के दरवाजे को खटखटाया। कुछ क्षणों बाद किवाड़ धीरे धीरे खुला। भीतर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गई। लता बाथरूम में मूर्छित पड़ी थी, परंतु वह व्यक्ति जो गौरी के सामने बाथरूम में घुसा था, वहां से गायब था। इतने में ओझा भी अपने कमरे से बाहर आ गया। धनराज ने उसे स्थिति से अवगत कराया। गौरी ने ओझा को बताया कि वह व्यक्ति दिवाली के दिन बारात लेकर आने की धमकी देकर गया है। ओझा ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में कहा, यह कोई अत्यंत शक्तिशाली और उद्दंड जिन है। इसे काबू में करने के लिए मुझे आज ही एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यदि यह उपाय भी विफल रहा तो आपको ओमनाथ तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। वह उज्जैन के महाकाल मंदिर के निकट रहते हैं और उनकी सिद्धियां ऐसी है कि कोई भी दुष्ट आत्मा उनका सामना नहीं कर सकती। इसके बाद ओझा ने चेतावनी दी, आने वाले 8 दिनों तक विशेष सतर्कता बरते।
लता को एक पल के लिए भी अकेला न छोड़े। अब आप सब अपने अपने कार्यों में लग जाइए और मैं अनुष्ठान की तैयारी करता हूं। इसी दौरान धनराज से मिलने कुछ ग्रामीण आए। वे उनके ही गांव के निवासी थे और धनराज को सम्मान पूर्वक अपना जमींदार मानते थे। गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि किसी बुरी आत्मा ने जमींदार साहब के परिवार को निशाना बनाया है। वे हालचाल पूछने और सहायता का आश्वासन देने आए थे। धनराज ने सबको चौपाल में बैठाया और उनके लिए जलपान का प्रबंध किया। नाश्ता करते हुए वे उस जिन की चर्चा करने लगे। एक ग्रामीण ने कहा, बाबूजी, आप सीधे साधे इंसान हैं, इसलिए वह जिन आपको परेशान कर रहा है। अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे सबक सिखा दूं। दूसरे ग्रामीण ने हामी भरते हुए कहा, बाबूजी, आप चिंता न करें, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। ये कहते हुए उसने अपना तंबाकू का बटुआ निकाला। जैसे ही उसने बटुआ खोला, एक तीव्र दुर्गंध फैलने लगी। बटुए में मानव खोपड़ी का एक टुकड़ा रखा था। उसने घबराकर बटुआ उठाया और उसे पास की नाली में फेंक दिया। इसके बाद उसने अपने साथी से तंबाकू मांगी। दूसरे ग्रामीण ने भी अपना बटुआ निकाला और जैसे ही उसे खोला, उसमें से वही भयावह वस्तु, मानव अवशेष, नजर आई। यह दृश्य देखकर सभी ग्रामीणों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब हर कोई अपनी जेबें, बटुएं और अन्य सामान टटोलने लगा। किसी के बटुए में, किसी के थैले में, तो किसी के कपड़ों में वही मानव अवशेष छुपा हुआ था। वातावरण में तीव्र दुर्गंध फैल गई और वहां मौजूद हर शख्स भयभीत होकर थरथराने लगा। गांव वाले सहमे हुए थे और एक एक करके बहाने बनाकर वहां से निकलने लगे। तभी अचानक एक जोरदार चीख ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये मेरी जान ले लेगा। चीखने वाले कोई और नहीं बल्कि ओझा थे। उनकी आवाज में इतनी दहशत थी कि हर कोई डर से सिहर उठा। ओझा गिड़गिड़ाते हुए चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी यहां नहीं आऊंगा, छोड़ो मुझे। परिवार के सभी सदस्य ओझा की चीख सुनकर घबराते हुए बाहर आ गए। वहां का दृश्य दिल दहलाने वाला था। सफेद वस्त्र पहने एक आदमी ओझा की गर्दन दबाए खड़ा था। उसकी आंखों में भयानक क्रोध था और वह अट्टहास करते हुए कह रहा था, कल मैं बारात लेकर आऊंगा और लता को ब्याह कर ले जाऊंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। इतना कहते ही उस व्यक्ति ने ओझा को दोनों हाथों से उठाया और जैसे कोई गेंद फेंकता है वैसे ही बेरहमी से चौक के बीच फेंक दिया। धनराज तुरंत ओझा की ओर भागे। ओझा दर्द से कराह रहा था। उसकी हड्डियों में गहरी चोट आई थी। धनराज ने फौरन एक तांगा मंगवाया और गौरी को आदेश दिया कि ओझा को अस्पताल लेकर जाए। इस बीच वह जिन, जो पूरे घटनाक्रम का केंद्र था, अचानक गायब हो गया। घर के सभी सदस्य सहमे हुए ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए। आज की भयावह घटना ने हर किसी को गहरी चिंता में डाल दिया था। धनराज ने तत्काल बाबा ओमदास को बुलाने का निर्णय लिया। गौरी की मां ने चिंतित होकर पूछा, बाबा का पता कैसे मिला? धनराज ने जवाब दिया, काली ओझा से पता लिया था। बाबा को कल ही टेलीग्राम भेज दिया है। उन्होंने आने का वादा किया है। लता की मां हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। पता नहीं बाबा कब आएंगे, मुझे तो इस जिन से बहुत डर लग रहा है। धनराज ने भी ईश्वर पर विश्वास जताते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। आज दीपावली का दिन था। पूरा शहर रोशनी और खुशियों से सराबोर था। पटाखों की गूंज और बाजार की रौनक हर ओर फैली थी। लेकिन पंडित धनराज के घर में उत्सव का नामो निशान नहीं था। हर चेहरा उदासी और चिंता में डूबा हुआ था। किसी ने भोजन तक नहीं किया। सब यही सोच रहे थे कि आज रात क्या होने वाला है। सभी स्तब्ध और भयभीत थे। ऐसी स्थिति में भोजन करना तो जैसे असंभव हो गया था। समय का पहिया किसी तरह दोपहर तक खींच गया। अब तक कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई थी। हर कोई लता के कमरे में जमा था, लता के समीप बैठे हुए। सभी की निगाहें तांत्रिक बाबा ओमदास के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। घर के किसी भी कोने से यदि मामूली सी आवाज भी आती तो हर दिल धड़क उठता। गौरी आवाज की पड़ताल करता और कुछ न मिलने पर वापस कमरे में लौट आता। घड़ी की सुई 5 बजा चुकी थी।
पूरा नगर रोशनी में सराबोर था, किंतु बाबा ओमदास का कहीं अता पता नहीं था। गौरी प्रकाश जलाने के लिए बाहर निकला, तभी धनराज के कमरे की ओर से बाजे गाजे की ध्वनि सुनाई दी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने वहां बैंड बजाना शुरू कर दिया हो। लता को कमरे में छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर निकल आए। धनराज ने कमरे का किवाड़ बंद करके ताला जड़ दिया और ध्वनि की दिशा में भागे। अचानक उनका पूरा घर प्रकाशमय हो उठा। यह चमत्कारिक था, क्योंकि घर में तो इतनी रोशनी के साधन भी नहीं थे। चारों ओर भीड़ जैसा कोलाहल गूंज उठा, परंतु कोई भी व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। मुख्य द्वार एकाएक धड़ाके से खुला, मानो सैकड़ों लोग भीतर प्रवेश कर रहे हो। पदचापों की स्पष्ट गूंज सुनाई दे रही थी। बैंड बाजे की ध्वनि घर के भीतर गूंजने लगी। तभी मुख्य द्वार पुनः बंद हो गया। कुछ पल बाद घर में अंधकार छा गया, परंतु शीघ्र ही मध्यम प्रकाश अज्ञात दिशा से प्रकट हुआ और धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगा। चौक में असंख्य नरमुंड दिखाई देने लगे। विचित्र और भयावह आकृतियां उभर आई, जिनके हाथों में हड्डियों के टुकड़े, मांस के लोथड़े और अन्य खाद्य सामग्री थी। कोई प्याले में रक्त पी रहा था तो कोई हड्डी चबा रहा था। दृश्य इतना विकराल था कि घर की महिलाएं भय से मूर्छित हो गईं। लता के पिता भी चेतना खोकर धरती पर गिर पड़े। केवल धनराज होश में थे, लेकिन वह भी भय से कांपते हुए कोने में खड़े थे। गौरी का कहीं अता पता नहीं था। तभी एक आकृति प्रकट हुई, जिसने दुल्हन का परिधान धारण किया हुआ था। उसके हाथों में वरमाला थी। अचानक लता के कमरे का ताला खटाक गिर पड़ा। दरवाजे के पट स्वतः खुल गए। 16 श्रृंगार में सजी धजी लता बाहर निकली। वह भी दुल्हनों के बीच में खड़ी थी। उनके हाथों में भी वरमाला थी। वह धीरे धीरे उस दूल्हे की ओर बढ़ने लगी, जिसकी आकृति भयावह थी। दूल्हे ने धनराज को उपहास भरे स्वर में कहा, तेरी आंखों के सामने लता मुझे वरमाला पहनाएगी। अगर हिम्मत है तो रोक ले। आज के बाद वह मेरी पत्नी कहलाएगी। धनराज कुछ कहने या करने में असमर्थ रहा। लता धीमे कदमों से बढ़ती हुई उस भयानक आकृति के समीप पहुंची। उसके दोनों हाथों में वरमाला थी, जिसे वह झुकी हुई दृष्टि के साथ दूल्हे के गले में डालने ही वाली थी कि अचानक मुख्य द्वार गर्जना करते हुए खुला। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने आकाशीय आदेश दिया हो, ठहरो। धनराज ने हड़बड़ाकर द्वार की ओर देखा तो वहां एक तेजस्वी सन्यासी बाबा ओमदास खड़े थे। उनकी गंभीर आवाज सुनते ही लता ने अपने हाथ झुका ली। बाबा ने धनराज को कड़क स्वर में निर्देश दिया, मुख्य द्वार को बंद कर ताला लगा दो। धनराज ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। इसके बाद बाबा ओमदास ने अपने हाथ में पकड़े चक्रदंड को घुमाया और गूढ़ मंत्रों का उच्चारण किया। उनके शब्दों की शक्ति से घर में मौजूद सभी भूत प्रेत और जिन्न जैसे ही स्तंभित हो गए। वे चीत्कार करते हुए एक दूसरे पर गिरने लगे। यह दृश्य भयावह था, लेकिन बाबा के अद्भुत प्रभाव से हर कोई निश्चल खड़ा था। बाबा ने फिर धनराज को आदेश दिया, एक खाली बोतल ले आओ। धनराज तुरंत भीतर गया और खाली बोतल लाकर बाबा को सौंप दी। बाबा ने बोतल का ढक्कन खोला और उस पर मंत्र फूंका। उसी क्षण दूल्हा बने जिन्न की आकृति लुप्त हो गई और उसके स्थान पर एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति धीरे धीरे सिमटकर बोतल के भीतर समा गई। बोतल में बंद होते हुए वह जिन्न कहने लगा, मैं केवल बारात में शामिल होने वाले भूत प्रेतों का हिस्सा हूं। मैं यहां से चला जाऊंगा। बाबा ओमदास मुस्कुराते हुए बोले, तो दावत खाने का लोभ तुझे यहां खींच लाया था। खैर, अब सुन ले, यदि भविष्य में इस नगर के आसपास कोई भी भूत प्रेत दिखाई दिया तो उसका भी यही हश्र होगा। ये कहते हुए उन्होंने बोतल में बंद जिन्न को सभी को दिखाया। बाबा ने धनराज को द्वार खोलने का निर्देश दिया। जैसे ही धनराज ने दरवाजा खोला, सैकड़ों भूत प्रेत चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर भागे। एकाएक घर का वातावरण शांत और शुद्ध हो गया। धीरे धीरे घर के सभी लोग होश में आने लगे। उनकी आंखों में बाबा के प्रति कृतज्ञता और आश्चर्य का भाव स्पष्ट था। धनराज ने अपने परिवार को बाबा ओमदास का परिचय दिया और कहा, इनकी कृपा से ही
हम इस संकट से मुक्त हुए हैं। सभी ने आगे बढ़कर बाबा के चरण स्पर्श किए और उन्हें सादर नमन किया। बाबा ने कहना आरंभ किया, यह जिन्न अत्यंत शक्तिशाली था। सौभाग्यवश मैं समय पर पहुंच गया, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो सकता था। अब निश्चिंत रहे, क्योंकि मैंने इस जिन्न को बोतल में कैद कर लिया है। इसे लेकर मैं महाकाल की सेवा में प्रस्तुत करूंगा। इसके पश्चात धनराज ने बाबा से निवेदन किया कि वे उनके यहाँ विश्राम करें, परंतु बाबा ने इसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। धनराज ने बाबा ओमदास को श्रद्धा सहित दक्षिणा अर्पित की और उन्हें ससम्मान विदा किया। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर मुस्कान की झलक दिखाई देने लगी। तभी लता की मां ने कहा, गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। धनराज ने चौंक कर कहा, अरे सचमुच, गौरी कहाँ गया? ये सुनकर सभी लोग गौरी को खोजने के लिए बाहर निकल पड़े। गौरी को खोजते हुए वे बरामदे तक पहुंचे, जहां छत से लगी एक कुंडी में गौरी बेहोशी की अवस्था में उल्टा लटका हुआ मिला। उसके हाथ पीछे की ओर बांधकर कसकर गांठ लगाई गई थी। आनन फानन में सीढ़ी लगाई गई और गौरी को नीचे उतारा गया। उसकी सांसें बहुत धीमी गति से चल रही थी। गौरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 1 सप्ताह के उपचार के बाद उसकी स्थिति स्थिर हुई। हालांकि वह अपने हाथों से अपंग हो गया। समय बीतने के साथ गौरी को नगर पालिका में बड़े बाबू की नौकरी प्राप्त हुई। गौरी और लता के 2 बच्चे हुए। कुछ समय बाद मेरे मित्र को उसी नगर पालिका में नौकरी मिली। हालांकि मेरे मित्र ने वह नौकरी बाद में छोड़ दी, लेकिन इस दौरान उनका गौरी से परिचय गहरा हो गया। यह कहानी स्वयं गौरी ने मेरे मित्र को सुनाई थी और फिर मेरे मित्र ने मुझे सुनाई। दोस्तों, यदि आपको यह कथा रोचक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। राधे राधे। सैकड़ों वर्षों पूर्व पृथ्वीपुर नामक राज्य पर राजा समरसेन का शासन था। राजा समरसेन ने अपना महल एक शांत नदी के तट पर बनवाया था। महल की एक खिड़की सीधे उस नदी के किनारे खुलती थी। अक्सर राजा अपनी महारानी के साथ उस खिड़की पर खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे। राजा के दरबार में प्रसन्न नामक एक मंत्री था, जो अपने नाम की भांति हर समय प्रसन्न चित्त रहता था। उसके चेहरे पर मुस्कान स्थायी रूप से छाई रहती थी। नगरवासी उसे खुशदिल मंत्री के नाम से पुकारते थे। उसके मुख पर कभी चिंता की कोई रेखा नहीं दिखती थी। वह हर किसी से हंसते हुए बात करता था। यहां तक कि जब उसका जवान बेटा स्वर्ग सिधार गया, तब भी वह अगले ही दिन दरबार में अपनी आदत के अनुसार हंसते मुस्कुराते सबके साथ बातचीत कर रहा था। राजा समरसेन ने जब उसकी यह स्थिति देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इस बारे में मंत्री से अकेले में बात करने का निश्चय किया। दरबार समाप्त होने के बाद राजा मंत्री को एकांत कक्ष में ले गए और बोले, मंत्री जी, आपको देखकर मैं स्तब्ध हो। कल ही आपका पुत्र चला गया और आज आप दरबार में ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका कारण क्या है? मंत्री प्रसन्न ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, जीवन के दुख और कष्ट अपनी जगह है, लेकिन इन्हें दूसरों के समक्ष व्यक्त करके क्या लाभ? मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो हर मुसीबत में धैर्य और संतोष बनाए रखते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम किसी भी विपत्ति में घबराओगे नहीं? मंत्री ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, मनुष्य का सुखी या दुखी रहना उसकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। दुख के समय रोना धोना निर्बल लोगों की प्रवृत्ति है और आपका यह मंत्री कायर नहीं है। राजा भीतर ही भीतर बेहद क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखा और मन ही मन सोचा, अच्छा मंत्री जी, समय आने पर देखेंगे कि आपकी यह बहादुरी कितनी टिकाऊ है। कुछ देर बाद मंत्री प्रसन्नजीत राजा से अनुमति लेकर दरबार से विदा हो गए। हालांकि वह भली भांति समझ गए थे कि उनकी बातों ने राजा के मन में कुछ परिवर्तन किया है।
और अब राजा अवश्य ही उन्हें परखने का प्रयास करेंगे। फिर भी उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सोचा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरे सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं आ सकता। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 माह गुजर गया, परंतु राजा ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया जिससे लगे कि वे मंत्री की परीक्षा लेने वाले हैं। मंत्री प्रसन्नजीत अपनी दिनचर्या के अनुसार दरबार आते जाते रहे और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से निभाते रहे। एक दिन भरे दरबार में राजा ने अचानक एक छोटी सी सोने की डिबिया मंत्री को सौंपते हुए कहा, मंत्री जी, यह डिबिया मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। मैंने इसे कभी अपने शाही खजाने में भी नहीं रखा, बल्कि हमेशा इसे अपने पास ही रखा है। अब क्योंकि मुझे शिकार पर जाना है, मैं इसे आपकी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। इसे मेरी अनुपस्थिति में संभाल कर रखना। यह डिबिया मेरे पिताजी ने मुझे बड़े स्नेह से दी थी। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस डिबिया में कौन सी बेशकीमती वस्तु है? राजा ने डिबिया खोली और उसे सभी के सामने रखा। दरबार में उपस्थित सभी लोग उस डिबिया के भीतर रखे विशाल और अद्वितीय मोती को देखकर विस्मित रह गए। उसकी चमक और सुंदरता हर किसी को मोहित कर रही थी। राजा ने कहा, यह मोती मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। इसकी रक्षा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखना, यदि यह कहीं खो गया तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। मंत्री समझ गए कि यह राजा द्वारा रची गई एक चाल है। वह झुककर बोले, महाराज, मैं जानता हूं कि इस अमूल्य वस्तु के खोने पर गंभीर परिणाम होंगे। मैं इसे अपनी जान से भी अधिक संभाल कर रखूंगा और जब भी आपका आदेश होगा, यह डिबिया आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। राजा ने संतोष प्रकट करते हुए कहा, ठीक है, इसलिए मैंने भरे दरबार में तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। दरबार समाप्त होने के बाद मंत्री प्रसन्नजीत डिबिया लेकर अपने घर पहुंचे। मंत्री को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर सारा वृतांत बताया और डिबिया सौंपते हुए कहा, इस डिबिया को तहखाने में सुरक्षित रख दो और इस बात को किसी से भी साझा मत करना, यहां तक कि हमारी बेटी से भी नहीं। यदि यह डिबिया गलती से भी खो गई तो मुझे जो सजा मिलेगी वह हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। पत्नी ने आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहे, मैं इसे ऐसी जगह रखूंगी जहां किसी की पहुंच ना हो। उस स्थान पर मेरे गहने और कीमती वस्तुएं भी रखी हैं। आज तक वहां से कुछ भी गायब नहीं हुआ। आधी रात को जब उनकी बेटी गहरी नींद में थी, मंत्री की पत्नी मोमबत्ती लेकर तहखाने में गई। उसने तिजोरी खोली, गहनों वाला संदूक निकाला और उसमें डिबिया रखकर तिजोरी बंद कर दी। इसके बाद वह तहखाने से बाहर आकर आराम से सोने चली गई। दूसरी ओर राजा शिकार के लिए प्रस्थान कर गए और 15 दिनों तक महल से बाहर रहे। लौटने पर उन्होंने नगर की 3 कुटनियों को महल में बुलवाया। कुटनी उन स्त्रियों को कहा जाता था जो वेश बदलकर लोगों को ठगने में निपुण होती थी। राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग क्या क्या करने में सक्षम हो? पहली महिला ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं आसमान को चीर सकती हूं। दूसरी ने तत्परता से कहा, हुजूर, मैं आसमान को चीरने के साथ साथ उसे वापस चलने का हुनर भी रखती हूं। तीसरी, जो एक वृद्धा थी, बोली, महाराज, मैं न तो आसमान को चीर सकती हूं और न उसे सिल सकती हूं, लेकिन यदि किसी के घर का गुप्त भेद जानने की बात हो तो वह मैं अवश्य कर सकती हूं। चाहे कोई वस्तु कितनी भी गुप्त स्थान पर छिपी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। यहां तक कि यदि कोई लड़की 7 पर्दों के भीतर छिपी हो तो भी मैं उसे उड़ा लाने में सक्षम हूं। राजा ने पहली 2 महिलाओं को कुछ पुरस्कार देकर विदा किया, लेकिन तीसरी वृद्धा को रोक लिया। उसे एकांत में बुलाकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य सौंपने जा रहा हूं जो अत्यंत गोपनीय है। यदि तुमने इस रहस्य को किसी को बताया तो तुम्हें जिंदा जमीन में दफना दिया जाएगा। वृद्धा ने आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, चाहे कोई मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दे, मैं यह राज किसी को नहीं बताऊंगी। राजा ने कहा, सुनो बुढ़िया, मैंने एक बहुमूल्य मोती अपने मंत्री प्रसन्नजीत के घर पर रखवाया है। वह मोती एक सोने की डिबिया में सुरक्षित है। मैंने मंत्री को आदेश दिया है
कि वह इसे पूरी सुरक्षा के साथ रखे। अब मैं मंत्री की निष्ठा और सतर्कता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि तुम वह मोती मेरे पास ले आओगी तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां धन संपत्ति में डूबी रहेंगी, परंतु यदि असफल हुई तो तुम्हें कठोरतम दंड दिया जाएगा। वृद्धा, जो बहुत ही चतुर और चालाक थी, मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, मैंने आज तक जिस भी कार्य को अपने हाथ में लिया है उसे पूरा किए बिना कभी नहीं छोड़ा, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। ये कार्य कठिन है, मुझे इसे पूरा करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। यदि ईश्वर ने साथ दिया तो 6 महीने के भीतर मैं वह मोती आपके सुपुर्द कर दूंगी। राजा वृद्धा की बातों से संतुष्ट हो गए और कुछ इनाम देकर उसे विदा किया। वृद्धा अपने घर पहुंची और अशर्फियों से भरी थैली अपनी बेटी को देते हुए बोली, बेटी, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। अब 6 महीने बाद ही मुलाकात होगी। बेटी ने चिंतित स्वर में कहा, अम्मा, आपका बुढ़ापा आ गया है। अब इन धोखाधड़ी वाले कार्यों से तौबा कर लीजिए और घर पर आराम कीजिए। बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, ये मेरा आखिरी काम है। इसके बाद मैं किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करूंगी। इसके पश्चात उसने आवश्यक सामान समेटा, एक गठरी तैयार की और लाठी टेकती हुई मंत्री के महल की ओर प्रस्थान कर गई। मंत्री के महल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने पहरेदारों के समक्ष विलाप करना प्रारंभ कर दिया। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, मंत्री जी की पत्नी को मेरी खबर भिजवाओ। मैं दुख और मुसीबतों से घिरी एक बेसहारा बुढ़िया हूं। जहां जहां गई किसी ने मेरी सहायता नहीं की। सबने यही कहकर टाल दिया कि मैं मंत्री जी के पास जाऊं। सुना है दोनों पति पत्नी बड़े दयालु और परोपकारी हैं। डरते डरते मैं यहां तक आई हूं। कृपा कर मेरी पुकार उन तक पहुंचा दो। उसकी दर्द भरी आवाज और अश्रुपूरित चेहरे से प्रभावित होकर पहरेदार ने भीतर संदेश भिजवाया। मंत्री की पत्नी ने तत्काल बुढ़िया को भीतर बुलाया। अंदर आते ही मंत्री की पत्नी ने पूछा, अम्मा, बताओ, मुझसे मिलने का कारण क्या है? बुढ़िया ने रुक रुक कर रोते हुए कहा, मैं क्या कहूं मालकिन, मेरी हालत देखकर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं एक बेसहारा स्त्री हूं जिसे भगवान के अलावा किसी का सहारा नहीं है। ये कहकर वह पुनः रोने लगी। मंत्री की पत्नी ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, अम्मा, मुझे क्यों विश्वास नहीं होगा? तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट है कि तुम किसी अच्छे घराने की हो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मैं मंत्री जी से कहकर उसे अवश्य दंड दिलवाऊंगी। ये सुनकर बुढ़िया ने कांपते हुए कहा, नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। न मुझे किसी ने सताया है, न ही मुझ पर किसी ने अन्याय किया है। ये तो भगवान की दी हुई सजा है। अब वह जैसे रखना चाहे मैं सहन करने को तैयार हूं। मंत्री की पत्नी ने पूछा, अम्मा, कुछ तो बताओ, तुम कहां की रहने वाली हो? तुम्हारा परिवार या संतान है या नहीं? बुढ़िया ने पास खड़ी दासी की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटी, मुझे 2 घूंट पानी पिला दो। मेरा गला सूख रहा है। यह भूख और प्यास बहुत कठोर चीजें हैं जो इंसान को दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर कर देती है। पानी पी लो, तब मालकिन को अपनी पीड़ा सुनाऊंगी। दासी ने मंत्री की पत्नी की ओर देखते हुए कहा, मालकिन, लगता है कि बुढ़िया ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। बुढ़िया ने कहा, भूखा रहने की तो अब आदत सी हो गई है। जो भी रूखा सूखा मिल जाता है उसी से गुजर बसर कर लेती हो। यह सुनकर मंत्री की पत्नी ने दासी से कहा, पहले इन्हें भोजन करवाओ, फिर मैं इनकी कहानी सुनूंगी। बुढ़िया को भोजन कराया गया। भोजन ग्रहण करने के उपरांत उसने अपनी व्यथा कथा आरंभ की। उसने कहा, मालकिन, मैंने आज तक किसी को अपने जीवन की त्रासदी नहीं सुनाई, किंतु आज ईश्वर ने मुझे आप जैसी दयालु और करुणामयी स्त्री के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं पड़ोसी राज्य की निवासी हूँ। मेरा एक युवा पुत्र था और तीर्थ यात्रा पर जाने का मुझ में अपार उत्साह था, परंतु मेरे पति को राजा ने कभी अवकाश नहीं दिया। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि राजा की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। तब मेरे पति को तीर्थ यात्रा की अनुमति प्राप्त हुई। हमारा संपूर्ण परिवार और कई अन्य लोग तीर्थ यात्रा पर निकले। मार्ग में एक नदी आई जिसे नाव के सहारे पार करना था। दुर्भाग्यवश नाव पलट गई।
सभी यात्रियों ने वहीं प्राण त्याग दिए। मैं, इस अभागिन बुढ़िया, न जाने कैसे बहकर किनारे पहुंच गई और जीवित बच गई, लेकिन मैं किस स्थान पर आ गई थी इसका मुझे कोई बोध नहीं हुआ। कई महीने मैंने यहां वहां भटक कर लोगों के यहां छोटे मोटे काम करते हुए अपने जीवन का निर्वाह किया। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। बंजारों की तरह भटकते भटकते मैं आपके नगर में आ पहुंची। अब मैं वृद्ध हो चुकी हूं। श्रम करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं रही। मेरे हाथ पांव कांपते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। यहां आने पर लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मंत्री जी के महल में जाऊं। उन्होंने कहा कि मंत्री और उनकी पत्नी बड़े दयालु है। ये सुनकर मैं डरते डरते आपके द्वार पर आ पहुंची। यह कहकर बुढ़िया पुनः अश्रुधारा में डूब गई। मंत्री की पत्नी ने कोमल स्वर में कहा, अम्मा, तुम तनिक भी चिंता मत करो। जो भी तुम कहोगी मैं करने को तैयार हो। यदि तुम अपने देश वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा। बुढ़िया ने रुंधे हुए गले से उत्तर दिया, अब अपने देश जाकर मैं क्या करूंगी? वहां मेरा कोई नहीं बचा है। अब तो बस इतना चाहिए कि 2 वक्त का भोजन और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े मिल जाए। शेष जीवन ईश्वर की भक्ति में व्यतीत करना चाहती हो। यह सुनकर मंत्री की पत्नी ने कहा, अम्मा, घबराओ मत, मैं तुम्हें यही अपने महल में स्थान दूंगी। मंत्री की पत्नी के इन वचनों से बुढ़िया के चेहरे पर राहत की झलक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहां रहकर तो मैं अपनी सारी विपत्तियां भूल जाऊंगी। हो सकता है कि मुझे आपकी बेटी के विवाह के दर्शन भी करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मंत्री की पत्नी ने तत्क्षण एक नौकरानी को आदेश दिया कि बुढ़िया के लिए एक कक्ष तैयार किया जाए और उसमें आवश्यक सभी वस्तुएं पहुंचाई जाए। रात्रि के समय जब मंत्री घर लौटे तो उनकी पत्नी ने दिन भर की पूरी घटना का विवरण उन्हें सुनाया। मंत्री कुछ देर विचार करते हुए बोले, आजकल किसी अपरिचित स्त्री को घर में रखना जोखिम भरा हो सकता है, परंतु जो तुमने मुझे बताया है उसमें भी सत्य की झलक है। कुछ समय पूर्व एक नाव दुर्घटना हुई थी जिसमें सभी यात्री प्राण गंवा बैठे थे। यह भी संभव है कि यह बुढ़िया उन्हीं में से हो, लेकिन तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। मंत्री की पत्नी ने प्रश्न किया, आपको यह कैसे ज्ञात हुआ कि कोई नाव दुर्घटना घटी थी? मंत्री ने उत्तर दिया, विभिन्न देशों से व्यापारी मेरे पास आते हैं। उनसे हर क्षेत्र की खबरें मालूम होती रहती है। फिर भी मुझे यह आशंका है कि यह कहीं महाराज की कोई चाल न हो। मंत्री की पत्नी ने उन्हें आश्वासन दिया, यह अम्मा तो अत्यंत सरल हृदय और ईमानदार प्रतीत होती है। यह बात समाप्त हो गई। इसके पश्चात बुढ़िया महल में ही रहने लगी। वह प्रातःकाल उठकर ईश्वर की आराधना करती, भोजन ग्रहण करती और दोपहर के समय मंत्री की पत्नी के पास जाकर बातचीत करती। 1 माह इसी प्रकार बीता। मंत्री अब निश्चिंत हो चुके थे। मंत्री की पुत्री को भी बुढ़िया विविध प्रकार की कहानियां और किस्से सुनाया करती। लगभग 14-15 वर्ष की वह लड़की बुढ़िया को अत्यंत स्नेह करने लगी और उन्हें नानी अम्मा कहने लगी। महल के समस्त सेवक सेविकाएं भी बुढ़िया का आदर करते, क्योंकि वह सभी से मधुर बातें किया करती थी। बुढ़िया से हर कोई सहानुभूति रखता था। 4 माह इसी तरह व्यतीत हो गए। मंत्री की पत्नी को अपनी पुरानी सेविकाओं से अधिक अब बुढ़िया पर भरोसा हो चला था। दूसरी ओर बुढ़िया भी जान चुकी थी कि मंत्री की पत्नी उच्च कुल की है और उन्हें सरलता से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। मंत्री की पत्नी जहां भी जाती बुढ़िया को साथ ले जाना चाहती, किंतु बुढ़िया सदैव मना कर देती और महल में ही रहती। उनके हाथ में सदैव एक माला रहती थी और सांध्य काल में वह रामायण का पाठ करती थी। 1 और माह बीत गया। तभी एक दिन मंत्री की पत्नी को अपने भतीजे की शादी का आमंत्रण प्राप्त हुआ। उन्हें 2-3 दिनों के लिए वहां जाना था। बुढ़िया ने उन्हें परामर्श दिया, मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि आप मेरी हर बात मान लेती है। मेरी राय है कि आप अपनी बिटिया को साथ न ले जाए। वह अभी अभी बुखार से उबरी है और उसका शरीर अभी दुर्बल है। विवाह समारोह की चहल पहल में उसे कष्ट हो सकता है। आपके घर जैसा आराम उसे वहां नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आप चाहें तो विवाह के दिन वह किसी दासी के साथ वहां पहुंच सकती है।
शेष आप स्वयं समझदार है। मंत्री की पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा, तुम ठीक कहती हो। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की तबीयत फिर बिगड़ जाए। उन्होंने तहखाने की चाबियां बुढ़िया की ओर बढ़ाते हुए कहा, अम्मा, ये चाबियां संभाल लो। शादी वाले दिन मेरी बेटी को गहने पहनाकर पालकी में भतीजे के घर भिजवा देना। बुढ़िया ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, नहीं मालकिन, मैं इन चाबियों को हाथ नहीं लगाऊंगी। इन्हें किसी अन्य सेविका को दे दीजिए। मंत्री की पत्नी ने गंभीर स्वर में कहा, अम्मा, मुझे सबसे अधिक भरोसा तुम पर है। आज तक मैंने तहखाने और तिजोरी की चाबियां किसी को नहीं सौंपी है। किसी का इरादा कब बिगड़ जाए कहा नहीं जा सकता। अगर मैं यह चाबियां किसी नौकरानी को दे दूं और तहखाने से कुछ सामान गायब हो जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए यह चाबियां तुम ही रखो। बुढ़िया ने बड़ी विनम्रता से कहा, मालकिन, ये तो आपकी महानता है कि आप मुझ पर इतना विश्वास करती हैं। भगवान आपको सदैव सुखी रखे। लेकिन मेरी राय है कि आप यह चाबियां अपनी बेटी को दे दें। वह समझदार है। वह अपने हाथों से तहखाने का दरवाजा खोले और बंद करे। मैं उसके साथ जरूर जाऊंगी ताकि वह डर ना जाए। मंत्री की पत्नी यह बात पूरी तरह भूल चुकी थी कि तहखाने में एक संदूक में दुर्लभ मोती रखा हुआ है। उन्होंने चाबियां अपनी बेटी को सौंप दी और परिवार सहित शादी में शामिल होने चली गईं। तीसरे दिन बुढ़िया मंत्री की बेटी को तहखाने में ले गई। सीढ़ियां उतरते ही उसने चारों ओर देखा। सोने चांदी के बर्तन और अनमोल वस्तुएं वहां भरी पड़ी थी। बुढ़िया ने हर तरफ एक सतही नजर दौड़ाई। जैसे ही लड़की ने तिजोरी खोली और गहनों वाला संदूक खोलकर पूछा, नानी, मुझे जो गहने पहनने चाहिए वह बताओ। बुढ़िया ने उसे गहने निकाल कर दिए और कहा, बेटी, ये गहने बेहद सुंदर है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मां ने इन्हें तुम्हारे दहेज के लिए बनवाया होगा। तभी बुढ़िया की निगाह एक सोने की दिव्या पर पड़ी जिसमें मोती रखा हुआ था। बुढ़िया ने बहाने से कहा, बेटी, जरा मोमबत्ती उठाकर लाओ। मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है, कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। जैसे ही लड़की मोमबत्ती लेने के लिए मुड़ी, बुढ़िया ने तेजी से वह डिबिया उठा ली और अपने पास छिपा ली। लड़की जब मोमबत्ती लेकर लौटी तो बुढ़िया ने कहा, गहने वाकई बेहद सुंदर है। अब जल्दी से संदूक बंद करो, तिजोरी का ताला लगाओ। चलो, हमें देर हो रही है। दोनों तहखाने से बाहर आ गईं। लड़की को सेविकाओं ने तैयार किया और पालकी में बिठाकर शादी वाले घर भेज दिया। बुढ़िया ने चाबियां लड़की को थमाते हुए कहा, जाते ही मालकिन को दे देना। अब घर के सभी नौकर चाकर भोजन कर गहरी नींद में थे। बुढ़िया को इस घर में रहते हुए पूरे 5 महीने बीत चुके थे और वह हर कोने कोने से परिचित हो चुकी थी। हर दरवाजे और हर मार्ग का ज्ञान उसे था। जब घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई तो वह दबे पांव चोर दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद वह सबसे पहले अपने घर पहुंची। उसकी बेटी, जो काफी मायूस लग रही थी, मां को देखकर बेहद खुश हुई। उसने तुरंत पूछा, अम्मा, वह काम हो गया जिसके लिए तुम गई थी? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, भला ऐसा हो सकता है कि मैं कोई काम हाथ में लूं और उसे अधूरा छोड़ दूं? इसके बाद वह वहां से रवाना होकर राजा के महल जा पहुंची। पहरेदार से बोली, राजा साहब से कहिए, उनकी जो नौकरानी पिछले 5 महीने से गायब थी वह मिलना चाहती है। राजा तुरंत समझ गया कि बुढ़िया उससे मिलने आई है। उसने तुरंत उसे महल में बुलवा लिया। बुढ़िया ने अंदर जाकर राजा को सलाम किया और सोने की डिबिया राजा के समक्ष पेश कर दी। उसने कहा, हुजूर, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, ये वही डिबिया है या नहीं? राजा ने डिबिया को खोला, परखा और बुढ़िया की जमकर प्रशंसा की। उसकी निष्ठा और कार्यकुशलता देखकर राजा ने उसे इतनी अशर्फियां दी कि बुढ़िया की आंखें खुशी से चमक उठी। वह बोली, हुजूर, मंत्री और उनकी पत्नी दोनों बहुत ही दयालु और उदार स्वभाव के हैं। मंत्री जी तो हर किसी से मुस्कुराकर बात करते हैं। राजा ने उसे विदा किया। बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आई और उसने निश्चय किया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगी। हालांकि उसके मन में बार बार यह ख्याल आता कि उसने इतने नेक और सज्जन लोगों के साथ छल किया है। उधर जब शाम के वक्त मंत्री और उनकी पत्नी अपने घर लौटे
तो नौकरानियां कहने लगी, आज बूढ़ी अम्मा ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। मंत्री की पत्नी ने कहा, शायद वह रामायण का पाठ कर रही होंगी, उन्हें परेशान मत करना। जब रात का भोजन तैयार हो जाए तब उन्हें बुला लेना। उस समय मंत्री की पत्नी काफी थकी हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने और अपनी बेटी के गहने वहीं कमरे में रख दिए। जब रात का भोजन का समय हुआ तो दासियों ने आकर कहा, हमने अम्मा के कमरे का दरवाजा कई बार जोर जोर से खटखटाया, मगर अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। मंत्री की पत्नी घबराकर बोली, हे भगवान, कहीं वह बेचारी मर तो नहीं गई। फौरन कुछ लोगों को बुलवाया गया और दरवाजा तोड़वाया गया, लेकिन कमरे के अंदर सन्नाटा था। बुढ़िया का कहीं कोई पता नहीं था। सारा घर खलबली मच गई। हर कोना तलाशा गया, लेकिन बुढ़िया घर में होती तभी तो मिलती। जब यह खबर मंत्री तक पहुंची तो दोनों पति पत्नी मोमबत्ती लेकर तहखाने में उतरे। उन्होंने तिजोरी खोली और संदूक को बाहर निकाला। सबसे पहले वह सोने की डिबिया तलाशने लगे, लेकिन वह डिबिया गायब थी। मंत्री की पत्नी स्तब्ध रह गई। उसका मनोबल जैसे टूट गया और वह घबराई हुई सी लग रही थी। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि आजकल अजनबी महिलाओं को घर में आश्रय देना खतरे से खाली नहीं है, परंतु अब व्यर्थ चिंता करने का कोई औचित्य नहीं है। जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु तो एक अनिवार्य सत्य है। शायद मेरी नियति में यही लिखा था, लेकिन सुनो, घर में किसी के सामने अपनी चिंता प्रकट मत करना। दोनों चुपचाप तहखाने से बाहर आ गए। अगले दिन मंत्री हमेशा की तरह दरबार के लिए तैयार होकर रवाना हो गए। राजा ने गहरी दृष्टि से मंत्री को देखा, परंतु उनके चेहरे पर कोई विचलन नजर नहीं आया। राजा यह समझकर संतुष्ट था कि मंत्री को अब तक मोती के गायब होने की खबर नहीं मिली है। जब सभी दरबारी उपस्थित हो गए तो राजा ने कड़े लहजे में कहा, हमने जो मोती तुम्हें सौंपा था उसे कल इसी समय दरबार में प्रस्तुत किया जाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया या कोई बहाना बनाया तो तुम्हें